व्लादिवोस्तोक सिटी जो एरिया है वो रशिया का है और वहाँ पर इंडिया एक सैटेलाइट सिटी बनाने का उसने इंटरेस्ट शो किया है और अब वहाँ पर वो एक सैटेलाइट सिटी बनाएगा। अमेरिका पाकिस्तान को चाइना के मुकम्मल इन्फ्लुएंस में जाने से रोकने की कोशिश कर सकता है, ये इसमें कहा गया है। तो इंडिया ने वही पार्ट ढूंढा है, वही सिटी ढूंढा है रशिया का एरिया जहां पर उसने सैटेलाइट सिटी बनाने की बात की है, जिसके ऊपर चाइना अपना जो है वो कहता है कि हमारा कब्जा होना चाहिए क्योंकि ये तो हमारा एरिया है। तो देख लें ये वहां पे हिट किया ना। ये अब देखिए फर्क, सैटेलाइट सिटी वो बात जो है ना वो करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर बात ही नहीं करते। वो व्लादिवोस्तोक सिटी जो एरिया है वो रशिया का है और वहां पर इंडिया एक सैटेलाइट सिटी बनाने का उसने इंटरेस्ट शो किया है और अब वहां पर वो एक सैटेलाइट सिटी बनाएगा। तो क्या ये जो शिफ्ट्स हमें नजर आ रहे हैं इससे ये पता चलता है कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा और पाकिस्तान चाइना के साथ। आप कहेंगे ये तो पहले ही है, लेकिन ये इसकी अब शेप बदल रही है। यानी कि अमेरिकी इदारा ये कह रहा है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच जो दोस्ती का रिश्ता है, जो भी है समंदर से गहरा या पहाड़ों से ऊंचा या शहद से मीठा, अब वो ताउन, वो कोऑर्डिनेशन, वो इन्वेस्टमेंट या वो कर्जों का लेना देना, ये सब कुछ इससे बढ़कर जो फौजी इत्तेहाद है और ये जो हो रहा है अब पाकिस्तान और चाइना का जो फौजी इत्तेहाद की बात की जा रही है, आर्मीज यूनिफिकेशन या यूनिटी की बात की जा रही है, उस पर ऐसे कंट्रीज भी हैं जो इसको रोकना चाहेंगे। और इसमें यह कहा गया है कि ये जो मुकम्मल फौजी इत्तेहाद, सिर्फ फौजी इत्तेहाद नहीं, मुकम्मल फौजी इत्तेहाद की जो बात की जा रही है उसमें चाइना मुखालिफ कुव्वतें, आप जानते हैं चाइना मुखालिफ कुव्वत कौन है? अमेरिका। अमेरिका पाकिस्तान को चाइना के मुकम्मल इन्फ्लुएंस में जाने से रोकने की कोशिश कर सकता है, ये इसमें कहा गया है। अब जरा हम दूसरी तरफ पढ़ते हैं और वो जैसा मैंने आपको बताया कि व्लादिवोस्तोक में एक सैटेलाइट सिटी बनाना चाहते हैं। अब देखिए हमारा जो इत्तेहाद हो रहा है ना, ये अब देखिए फर्क, सैटेलाइट सिटी वो बात जो है ना वो करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर बात ही नहीं करते। वो इंडिया वाले वो ये असले और ये तो उनका चल ही रहा है, वो रशिया से कितनी बड़ी तादाद में ले रहे हैं वो सब मालूम है, उसके ऊपर सारी रिपोर्ट्स हम बात करते रहे। लेकिन वो रशिया के साथ तो उनके यानी डेकेड से हैं, उनकी तो ऑलरेडी हम ये कहेंगे तो चाइना के साथ भी हमारे एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, उनकी रशिया के साथ हमारी चाइना के साथ। ये अलग बात है कि उनकी रशिया के साथ अपने बलबूते पे है, वो अपने पांव पर खड़े हैं, उनके पास पैसा है, वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और साथ में वो जो है वो पैसा खर्च करते हैं। उन्होंने तो अभी जो एक एयरप्लेन्स का सौदा किया उसमें अमेरिका में मिलियंस जॉब्स क्रिएट कर दी हैं, वो तो दूसरों के लिए कर रहे हैं। हमारा ये तो फर्क है, हम तो मांग रहे हैं। तो इसमें ये होगा कि चाइना जो हमें कहता है वो हमें मानना पड़ता है। अब आगे भी जब हम उसके ऊपर रिलाई करेंगे तो चाइना जो हमें कहेगा हमें मानना पड़ेगा। जबकि रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है वो इससे डिफरेंट है, वो इससे मुख्तलिफ है। वो ये है कि उसने तो जो ये G20 की ये कौन सी समिट अभी कुछ अर्सा पहले जो हुई है उसके दौरान ये बात कही गई थी ना, यूक्रेन वॉर पर रशिया का साथ नहीं दिया था उन्होंने। यानी उन्होंने कहा था कि ये एरा जो है ये जंग का नहीं है, रशिया इसके ऊपर नाराज हो सकता था कि आपने, लेकिन इससे ये पता चलता है कि वो अपना स्टैंड रखेंगे। रशिया से वो जाहिर है सैटेलाइट सिटी बनाने की जो बात हो रही है एक बहुत बड़ा मंसूबा है और इससे वो बहुत इंडिया आगे जाएगा सैटेलाइट सिटी बनाकर रशिया के व्लादिवोस्तोक सिटी में। इसकी एक और अहमियत ये है कि जो व्लादिवोस्तोक है उसके बारे में चाइना ये कहता है ऐसे साड़ा है, ये तो हमारा है, रशिया को ये कहता है चाइना। तो इंडिया ने वही पार्ट ढूंढा है, वही सिटी ढूंढा है रशिया का एरिया जहां पर उसने सैटेलाइट सिटी बनाने की बात की है, जिसके ऊपर चाइना अपना जो है वो कहता है कि हमारा कब्जा होना चाहिए क्योंकि ये तो हमारा एरिया है। तो देख लें ये वहां पे हिट किया ना। जैसे कि अभी अरुणाचल में एक हुई थी समिट, एक मीटिंग, वहां पे वो नहीं आए, खैर उसके बाद भी उन्होंने देखा कि, लेकिन वहां पे रखने की यही नजर आ रही है कि वो ऐसी जगह पर हिट करो कि जरा मजा आए। ये तो एक दो बड़े शिफ्ट्स हमें नजर आ रहे हैं दोनों तरफ। तो अमेरिका क्या करेगा, और ये जो बात की जा रही है कि अमेरिका रोकने की कोशिश करेगा, ये बात भी आप याद रखिए। लेकिन फिर उसके ऊपर उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा और फिर हमारे पास डॉलर्स और आएंगे, डॉलर्स के डॉलर्स आएंगे, डॉलर्स की बारिश दोबारा होगी, हम फिर सुखी हो जाएंगे, फिर हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक की हमारी जो
75 ईयर्स की 75 साल तारीख है, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जंगों के ज़रिए कमाया है। हमारी खुशहाली उसी वक्त आती है जब जंगें होती हैं, जब बाहर से डॉलर्स की बारिश होती है। हमने इकोनॉमी में अपने आज तक कोई इस तरह का मॉडल क्रिएट नहीं किया जिसकी बिना पर हम अपने पाँव पर खड़े हों और हम कहें कि देखो हम इतनी बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। नो वे। जो पैसा जब डॉलर्स की सूरत में आएगा तो हम दोबारा खुशहाल हो जाएंगे। तो हमारे लिए अगर इस तरह देखा जाए तो ये बुरी खबर नहीं है, दुनिया के लिए बुरी खबर है शायद, लेकिन हमारे लिए इसलिए बुरी खबर नहीं है कि हम तो खुश होते हैं जब कोई जंग की बात होती है। कर लो भाई, शिफ्ट कर लो जिस तरफ कह रहे हैं, पकड़ लो इनकी उम्मा की रस्सी को थामे रखा है इतना अरसा तो क्या हो गया, अब चाइनीज़ की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। तो ऐसा मुमकिन है, हो सकता है। और उसमें मैंने आपको बताया कि फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। कोई जंग होगी तो हमारे फ़ायदे की होगी क्योंकि हमारे पास पैसा आएगा, डॉलर्स आएंगे।